इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे सामने कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। ये जीवन में मौलिक शिक्षकों की जो अवधारणा है उस पर बात करते हैं। खास तौर पर शतपथ ब्राह्मण और महाभारत के विचारों को हम देखेंगे। जी। कोशिश ये रहेगी कि समझें कि भाई शिक्षा और परवरिश पर ये प्राचीन ग्रंथ क्या कह रहे हैं, क्या बताने की कोशिश है इनकी। बिल्कुल। और शुरुआत देखिए शतपथ ब्राह्मण के एक उद्धरण से होती है, जहां ये कहा गया है कि सच्चा ज्ञान 3 उत्तम शिक्षकों से मिलता है, माता, पिता और आचार्य। तो ये एक तरह से पूरी चर्चा की नींव रखता है। और इसमें भी, जैसा हम देखेंगे, मां की भूमिका पर खास जोर है। ठीक है, तो इसे थोड़ा खोलते हैं। 3 शिक्षक आपने बताए, माता, पिता, आचार्य। इससे पहले कि हम मां की भूमिका पर गहराई से जाएं, क्या स्रोत पिता और आचार्य के बारे में भी कुछ बताते हैं? मतलब सिर्फ एक संतुलन के लिए? हाँ, देखिए संक्षेप में देखें तो जो पारंपरिक विचार हैं जो इन ग्रंथों में झलकते हैं, पिता को अक्सर एक संरक्षक के रूप में देखा जाता है। अच्छा। व्यवस्थापक, अनुशासन स्थापित करने वाले, जो एक तरह से उदाहरण पेश करते हैं। अच्छा। और आचार्य, वो तो खैर औपचारिक ज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के स्रोत माने ही जाते हैं। तो ये तीनों मिलकर ही मतलब व्यक्ति के पूरे विकास की नींव रखते हैं। हाँ, ये समझना जरूरी है कि तीनों का अपना अपना स्थान है। अच्छा, अब जैसा आपने कहा माँ की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया है, महाभारत का वो एक उद्धरण भी है, गुरुणान चेव सर्वेशाम माता परमो गुरु। जी बिल्कुल। सभी गुरुओं में माता सबसे बड़ी गुरु है। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्यों कहा गया है? हाँ, है तो बड़ी बात। और इसकी गहराइयां कर देखें तो स्रोतों का मानना यह है कि माँ का जो प्रभाव है वो गर्भाधान के क्षण से ही शुरू हो जाता है। गर्भाधान से ही? जी। अच्छा। हाँ, और संतान के कल्याण की जो उसकी इच्छा होती है वो निस्वार्थ होती है, उसे सर्वोच्च माना गया है। एक अच्छी माँ, जैसा स्रोत बताते हैं, वो गर्भाधान से लेकर विद्या पूरी होने तक मतलब लगातार शीलता का उपदेश देती है, अच्छे आचरण, नैतिक मूल्य। तो ये एक निरंतर चलने वाला, जीवन को आकार देने वाला प्रभाव है। और ये सिर्फ उपदेश या बातों तक ही सीमित नहीं है, सही कह रही हूँ? मुझे याद आ रहा है श्रोतों में गर्भ में पल रहे बच्चे पर माँ के कामों का, यहाँ तक कि उसकी मानसिक अवस्था, उसके खान पान का भी जिक्र है। ये तो काफी विस्तार में जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। यही पर ये और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। श्रोत माता पिता दोनों को, पर खासकर माँ को, गर्भाधान से पहले, दौरान और बाद में भी कुछ चीजों से बचने की सलाह देते हैं। पहले भी? अच्छा। हाँ, जैसे कि मादक द्रव्य हैं, मदिरा है, या ऐसे पदार्थ जो रूखे हों, दुर्गंध वाले हों या बुद्धि को नुकसान पहुंचाएं। और इसका उद्देश्य भी स्पष्ट है, रज और वीर्य यानी स्त्री और पुरुष तत्व, उनको दोषों से मुक्त रखना। तो मतलब ये हुआ कि बच्चे के जन्म से पहले ही उसकी जो नींव है उसको मजबूत करने की बात हो रही है, खान पान के जरिए। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि इसके बजाय शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम बढ़ाने वाले जो उत्तम पदार्थ हैं, घी, दूध, मिष्टान, इनके सेवन पर जोर है। ये विचार एक तरह से गुणों की अवधारणा से जुड़ता है। गुणों से मतलब सत्व, रज, तम? हाँ बिल्कुल। सात्विक आहार, सात्विक जीवन शैली बच्चे में सात्विक गुणों को बढ़ावा देगी, जबकि राजसिक यानी बहुत ज्यादा एक्टिविटी, जुनून, या तामसिक यानी निष्क्रियता, अज्ञान, इनसे जुड़े आहार से बचने की सलाह है। वाह, मतलब जैसा अन्न वैसा मन वाली जो बात हम सुनते हैं, वो यहाँ जैसा अन्न वैसी संतान तक जा रही है। एकदम। ये तो माता पिता और खासकर माँ की जीवन शैली को बच्चे के मूल स्वभाव से सीधे सीधे जोड़ता है। बिल्कुल। स्रोत में साफ साफ कहा गया है, जैसा अन्न खाया जाता है वैसी ही संतान बनती है। ये माता पिता के खान पान और उनके व्यवहार को बच्चे के शारीरिक, मानसिक, यहाँ तक कि चारित्रिक गठन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण मानता है। ये परवरिश के प्रति एक बहुत ही सचेत, जागरूक दृष्टिकोण दिखाता है, जो बच्चे के अस्तित्व में आने से भी पहले शुरू हो जाता है। ये वाकई सोचने वाली बात है, खासकर आज के समय में जब हम पेरेंटिंग की बात करते हैं। तो इन स्रोतों से आज के लिए अगर मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? देखिए, संक्षेप में कहें तो पहली बात तो ये कि हमारे जीवन को आकार देने वाले 3 मौलिक शिक्षक हैं, माता, पिता, आचार्य। हाँ। दूसरी बात, इनमें माँ की भूमिका को अक्सर सर्वोपरि माना गया है, जिसका प्रभाव गर्भाधान से भी पहले शुरू हो सकता है। सही। और तीसरा, माता पिता की जीवन शैली, खासकर उनका आहार, वो बच्चे के शारीरिक और मानसिक गठन पर गहरा और सीधा प्रभाव डालता है।
मतलब उसमें अच्छे गुणों को स्थापित करने की क्षमता रखता है। तो कुल मिलाकर मुख्य बातें ये हैं, ज्ञान और चरित्र के लिए 3 जरूरी शिक्षक, माँ की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण जो गर्भ से भी पहले शुरू हो, और माता पिता की लाइफस्टाइल, खासकर डाइट का बच्चे के पूरे विकास पर गहरा असर। सही है। जी और एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं श्रोताओं के सोचने को, हाँ, कि ये देखते हुए कि ये प्राचीन पाठ गर्भाधान से और यहाँ तक कि उससे भी पहले से माँ के प्रभाव पर इतना गहरा जोर देते हैं, तो ये दृष्टिकोण जो है, ये पितृत्व की तैयारी, साझा पेरेंटिंग की जो जिम्मेदारी है और एक परिवार के सचेत निर्माण के बारे में हमारी आज की बातचीत को कैसे नया आकार दे सकता है या शायद और समृद्ध कर सकता है। ये वाकई गहरा सवाल है सोचने के लिए।